हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कोई फंक्शन एफ टी गिवन है जो कि फंक्शन है टी का, और यहाँ पे गिवन है टी की वैल्यू जो होगी इस फंक्शन के लिए हमेशा टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। सो अगर हम इस फंक्शन को जो कि हमारा एफ टी है इसको e टू द पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करें और इसको इंटीग्रेट करें 0 टू इन्फिनिटी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, तो हमें जो इंटीग्रेशन की वैल्यू मिलेगी वही हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए है हम ये सिंबल लगाते हैं और उसके बाद लिखते हैं एफ टी, जो कि होगा हमारा एफ एस। तो इस तरीके से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को डिफ़ाइन करते हैं। अगर हम इसका इन्वर्स कर दें, यानी कि इस पे एक ऑपरेटर ऐसा डिफ़ाइन करें जो कि इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वर्स हो, तो ये हमारा हो जाएगा एल इन्वर्स एंड एफ एस। ये यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी एफ टी और ये हो जाएगा एल इन्वर्स एफ एस। सो इस तरीके से किसी भी फंक्शन को अगर हमें निकालना है तो उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लें, और कहाँ यहाँ पे गिवन क्या हो, यहाँ पे गिवन हो किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमें वो फंक्शन निकालना हो तो इस फार्मूले से हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हम एफ टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है पहला प्रॉपर्टी है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, जो कि है लीनियरिटी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी दो फंक्शन एफ टी और जी टी हैं, दो फंक्शन हैं, सो उनके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो हम कह सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एल्फ़ा एफ टी प्लस बीटा जी टी, ये होगा एल्फ़ा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी प्लस बीटा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा जो हैं कांस्टेंट हैं और एफ टी हमारा और जी टी फंक्शन ऑफ टी है। तो इस तरीके से लीनियरिटी प्रॉपर्टी के यूज़ करके हम किसी भी दो या दो से ज़्यादा फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड जो कि हमारा है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी प्लस बीटा जी टी, इसको हम लिख देंगे 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, और ये पूरा फंक्शन अल्फ़ा इंटू एफ टी प्लस बीटा इंटू जी टी, ये हमने एज इट इज़ लिख दिया, और डी टी। सिंपली यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन अप्लाई किया, डेफिनेशन को अप्लाई किया। क्या होता था डेफिनेशन हमारा, डेफिनेशन होता था हमारा 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। वही हमने किया है, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ टी प्लस बीटा इंटू जी ऑफ टी। अगली लाइन में लिखेंगे सेम 0 टू इन्फिनिटी, और इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे, तो ये अल्फ़ा इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी प्लस बीटा इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी जी टी, इस तरीके से हम लिख देंगे, और डी टी। अब हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी अल्फ़ा ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी। हमने इसको दो टर्म में ब्रेक कर लिया, 0 टू इन्फिनिटी बीटा ई टू द पावर माइनस एस टी जी टी और डी टी। तो ये हो गया हमारा। अब अल्फ़ा हमारा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस बीटा 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी जी टी डी टी।
तो ये हमारा डिफाइंड है क्या, अभी हमने ऊपर ही डिफाइंड किया। पहले टर्म को हमने डिफाइंड किया एफ एस, और दूसरा टर्म इसी तरीके से हो जाएगा जी एस, या हम कह सकते हैं अल्फा इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी प्लस बीटा इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ से आ गई। सो हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो गया, सभी जगहों पे इक्वल टू होगा। सो हमें यही प्रूफ करना था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ टी प्लस बीटा इंटू जी ऑफ टी किसके इक्वल होगा, अल्फा इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी प्लस बीटा इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी। तो ये हमने थ्योरम को प्रूफ कर दिया। अब आते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो हमारा पहला प्रॉब्लम है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू 1, और क्या गिवन होगा, t इज़ ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है, उसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो किसी भी फंक्शन एफ टी के लिए जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है। अब हम क्या करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी एफ टी की वैल्यू क्या है गिवन 1, सो e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी विल बी 1 डी टी, या हम कह सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी डी टी। अब जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, यही होता है ना इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स, यही होगा e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए। तो इस तरीके से हमने इंटीग्रेट किया, और अभी हम अपर और लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस 0 अपॉन माइनस एस, या हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एस, या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एस माइनस एस, तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन एस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 होगा 1 ओवर एस। सो ये हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इज 1 बाई एस, और यहाँ पे s की वैल्यू क्या होगी, s की वैल्यू होगी हमेशा 0 से बड़ी, हर केस में s की वैल्यू होगी 0 से बड़ी। इसी तरीके से हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है। आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारा फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर ए टी, और यहाँ पे t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, हमेशा t की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, सबसे पहली लाइन हमारी होगी एफ एस विच इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। सबसे पहली लाइन में हम डेफिनेशन ही लिखेंगे, सो उससे हमारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर अगली लाइन में लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी, और अगली लाइन में हम वैल्यू पुट कर देंगे e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी की वैल्यू हुआ ए टी डी टी, ये होगा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू ई टू द पावर ए टी डी टी। यहाँ पे बेस हमारा कॉमन है तो इंडेक्स ऐड होगा, तो इस तरीके से हम माइनस कॉमन ले और यहाँ पे लिख दे s माइनस ए और ब्रैकेट में, और बाहर हो जाएगा t डी टी। तो ये हो गया हमारा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर s माइनस ए इंटू टी डी टी। सिंपल सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, वही फॉर्मूला a टू बी e टू द पावर सी एक्स डी एक्स क्या होगा, या हम सिंपली कह लें
ई टू द पावर सी एक्स डी एक्स क्या होगा, ई टू द पावर सी एक्स अपॉन सी। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू द पावर एस माइनस ए अपॉन माइनस में एस माइनस ए, और लिमिट की वैल्यू होगी 0 टू इन्फिनिटी। सो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट कर दें, डिनोमिनेटर में लिख देते हैं माइनस ऑफ एस माइनस ए ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई टू द पावर 0। सो यहाँ पे हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एस माइनस ए, जो कि होगा 1 अपॉन एस माइनस ए। सो हम कह सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर ए टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस माइनस ए। ये हो गया हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर ए टी। इसी पे बेस हम एक प्रॉब्लम को कर लेते हैं। प्रॉब्लम है हमारा फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस 5t। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम डायरेक्ट आंसर से लिखना चाहें तो सिंपली हम लिख देंगे, क्या है हमारा आंसर, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर ए टी क्या हो जाएगा 1 ओवर एस माइनस ए। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ से ई टू द पावर माइनस 5t इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ए टी। इस केस में ए की वैल्यू है -5, यही ए की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो क्या हो जाएगा s प्लस 5। सो हमारा आंसर हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर -5t जो होगा s प्लस 5। और अगर हमको इसको एक्सप्लेन करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, पहली लाइन मैंने बोली थी डेफिनेशन लिखने को, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, या इसको हम कह सकते हैं एफ एस। सो अब नेक्स्ट लाइन में हमेशा वैल्यू पुट कर देंगे, ई टू द पावर माइनस एस टी, एफ टी की वैल्यू है ई टू द पावर माइनस 5t डी टी, जो कि हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी माइनस 5t डी टी, जो कि यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो इंडेक्स ऐड होगा, जो हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस प्लस 5t डी टी। सो 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर एस प्लस 5t डी टी। अब हम सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस प्लस 5t अपॉन माइनस ऑफ एस प्लस 5, और इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी। सो यहाँ से हो जाएगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई टू द पावर 0 अपॉन माइनस एस प्लस 5। और हमेशा यहाँ पे ये देखेंगे, ये जो वैल्यू होगी ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ये 0 होगी। कैसे 0 होगी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी को लिख सकते हैं ई टू द पावर इन्फिनिटी, या 1 अपॉन इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। सो ये 0 माइनस 1, और ई टू द पावर 0 तो 1 होता ही है, ये आपको पता ही है, माइनस एस प्लस 5, तो यहाँ से आएगा 1 अपॉन एस प्लस 5। तो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम इस तरीके से करेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें टाइम बचाना होगा, तो डायरेक्ट अगर हमें ये फॉर्मूला याद हो ई टू द पावर ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो होगा वो 1 अपॉन एस माइनस ए। तो इस तरीके से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फाइंड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रॉब्लम पे। सो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 2t प्लस 5।
तो ये भी एक्सपोनेंशियल वाला कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। एफ टी होगा हमारा e टू द पावर माइनस 2t इंटू ई टू द पावर 5। इस e टू द पावर 5 से हमको कोई मतलब नहीं है, सो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी विच इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, ये ई टू द पावर 5 कॉन्स्टेंट होगा, ई टू द पावर माइनस 2t ई टू द पावर 5 dt। ये हो गया हमारा। अब हम इसमें क्या करेंगे, ई टू द पावर 5 कॉन्स्टेंट है इसलिए ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस एस टी ई टू द पावर माइनस 2t dt। ये हो गया। आगे बढ़ेंगे, ई टू द पावर 5 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस प्लस 2t dt। इसको हम इस तरीके से अरेंज करेंगे कि माइनस बाहर हो, एस के साथ कोई भी नंबर हो और टी बाहर हो। सो यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर 5 ई टू द पावर माइनस एस प्लस 2 इंटू टी अपॉन एस प्लस 2 माइनस के साथ, और हमारी लिमिट की वैल्यू लगेगी ये। सो ये हो गया हमारा इक्वल्स टू ई टू द पावर 5 ब्रैकेट में ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई टू द पावर 0 अपॉन माइनस एस प्लस 2। सो इस तरीके से हमने वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा आंसर आएगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मैंने बताया 0, ई टू द पावर 0 1 माइनस एस प्लस 2। सो यहाँ पे आंसर होगा ई टू द पावर 5 इन ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन माइनस एस प्लस 2। सो आंसर हो जाएगा ई टू द पावर 5 अपॉन एस प्लस 2, और यहाँ पे क्या होगा, एस इज़ ग्रेटर देन माइनस 2। सो इस तरीके से हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस 2t प्लस 5 की वैल्यू आ गई।